सो सबसे पहले तो लॉगरिदम है क्या, ये समझ लीजिए आप। सो लॉगरिदम is a tool basically originally designed to simplify complicated arithmetic calculation। तो जहां बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं ना, वहां पे हम लोग लॉगरिदम को यूज करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली क्या करता है, जैसे अगर हम लोग को कोई कैलकुलेशन आ गया इस तरीके का, हम लोग ये करेंगे भी अभी, राइट, हम लोग अभी ये करेंगे भी कि हमारे पास कोई नंबर आ गया, मान लो 23467 इंटू 895437। अब ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो क्या होता है लॉगरिदम अभी हम लोग देखेंगे। बट ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में जितना टाइम लगेगा, लॉगरिदम करके करेंगे तो उसका आधा टाइम भी नहीं लगेगा और गलतियां कम होंगी, है ना, एरर कम होगा वहां पे। तो लॉगरिदम इस तरह के कैलकुलेशंस को, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा है 3247 रेज टू द पावर 23, राइट, इनटू 1234 रेज टू द पावर -3, इस तरह का कैलकुलेशंस आ गया। तो इस तरह के कैलकुलेशंस को भी हम लोग लॉगरिदम से बहुत आसान कर लेते हैं। तो जहां मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीजन है ना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, राइट, और या फिर पावर्स में नंबर्स हैं, उनके कैलकुलेशंस को बहुत इजीली हम लॉगरिदम के यूज से कर सकते हैं। नाउ they were extensively used before the advent of calculators. Logarithms transform multiplication and division process to addition and subtraction process, which are much simpler. तो multiplication को हम लोग addition में convert करते हैं और division को हम लोग subtraction में convert कर देते हैं। अब यही नंबर को अगर ऐड करने बोला जाता है, 23467 प्लस ऑफ 895437 ऐसे है, राइट। सो अब इन दोनों को अगर प्लस करना होता तो दिस वुड हैव बीन लॉट मोर इजियर एज कंपेयर्ड टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। सो व्हाट लॉगरिदम डज कि कॉम्प्लेक्स जो मल्टीप्लिकेशंस हैं उनको एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, और जो डिवीजन है उसको सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अगेन आई विल टेल यू कि हाउ, बट दिस इज व्हाट इज बीइंग डन। सो एज एन इलस्ट्रेशन यू मे ट्राई टू मल्टीप्लाई, जैसे इन्होंने भी एक एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई इतने बड़े नंबर्स हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे बिना कैलकुलेटर के तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड विद द हेल्प ऑफ। अच्छा, अब क्या हो गया है, ये जो कैलकुलेटिंग मशीन्स, मतलब कैलकुलेटर्स हो गए, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हो गए, जैसे हम लोग फिजिक्स में कभी भी क्लास करते हैं तो इस तरह का एक साइंटिफिक कैलकुलेटर हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आप देखें स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना कैलकुलेटर, राइट। तो इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में अगर पास से देखोगे तो इसमें बहुत सारे ये हैं, लॉग का भी एक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना लॉग का भी एक। और यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इस तरफ ये इंटीग्रेशन का भी साइन बना हुआ है, डिफरेंशिएशन भी है, पावर्स भी हैं। इसको हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर कहते हैं। तो ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इस तरह के कई सारे कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग बेसिकली यूज करके जो है कैलकुलेशंस करते हैं। बट एग्जाम्स में अनफॉर्चुनेटली अभी इंडिया में ये यूज में नहीं है, राइट। हम लोगों को ये माना जाता है कि हमारा कैलकुलेशंस इतना स्ट्रांग है और इसी वजह से वी आर फार बेटर देन पीपल इन यूएस, मतलब इंजीनियर्स हु आर पासिंग आउट फ्रॉम यूएस, इवन मतलब वी आर बेटर देन देम। व्हाई? बिकॉज वी हैव कैलकुलेशन, जो हमारा कैलकुलेशन के जो स्किल्स हैं वो बहुत फास्टर है एज कम्पेयर टू पीपल देयर, and that's why we Indians are given more value in terms of job opportunity there। और है ना, इसके यही सब रीजन है। और तुम सारे जितने बड़े कंपनीज में देखोगे कि all these companies have Indian CEOs, most of them, most of these MNCs have Indian CEOs। that's because of these skills which we develop। तो इसीलिए ये भी छोड़ना जरूरी नहीं है। ये जो कैलकुलेशन तुम्हें आता है, दिस इज द पावर विच विल टेक यू फॉरवर्ड। अभी तुमको बहुत ये लगेगा कि है कैलकुलेटर है, पता नहीं क्यों कैलकुलेट करा रहे हैं, उसका रीजन है क्यों कैलकुलेट करा रहे हैं। कैलकुलेशन मेक्स योर ब्रेन शार्पर एंड एनालिटिकल स्किल्स और शार्प कर। तो अब हम लोग ये आते हैं, विद द एडवेंट ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन्स द डिपेंडेंस ऑन लॉगरिथम हैज बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड।
तो अब ये पहले हमारे जमाने में हमें याद है कि इस तरह की एक ये पतली सी बुकलेट आती थी जिसमें लॉगरिथमिक टेबल हुआ करता था, वो साथ में हम लोग लेके घूमते थे, राइट। और सो ये जो हम लोग साथ में लेके लॉगरिथमिक टेबल घूमते थे, इससे सारे कैलकुलेशंस किया करते थे। अब क्या है कि हम लोग कैलकुलेटर्स पे डिपेंडेंट है, हम लोग कैलकुलेटर्स यूज करते हैं, बट एग्जाम में बिकॉज अलाउड नहीं है वहां पे, तो लॉगरिथमिक टेबल ही यूज करना पड़ेगा। इसीलिए आपका यूसेज, आपको जो प्रैक्टिस है वो लॉगरिथम का भी होना चाहिए, जिससे आप उसको यूज कर सकें। So dependence on logarithm has been greatly reduced. However, the logarithm has still not become obsolete. फिर भी डिपेंडेंस कम हो गया लेकिन ऑब्सोलीट नहीं हुआ है। मतलब आप इसको, मतलब यू कैन नॉट बी saying that I'll never use logarithmic table. Yeah, there is no use of that because there are certain chapters बिना उसके काम हमारा नहीं होगा। Now if we go further, so they are still relevant, rather a very important tool in fields like the study of radioactive decay rates in physics and order of reaction in chemistry. तो फिजिक्स में जनरली मैंने बताया भी था आपको, रेडियो एक्टिव डिके जब भी करते हैं वहां पे काफी यूजफुल है। और रिएक्शंस जो केमिस्ट्री के, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब निकालने होते हैं, खासकर केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर तुम करोगे, 11th में ही है फिजिकल केमिस्ट्री में। तुम लोग को सबको पता है ना, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, एक फिजिकल केमिस्ट्री है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, राइट। तो ये जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है ना फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें तुम ये जो चैप्टर्स हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम स्ट्रांग है तो हम कहते हैं कि तुम्हारा केमिस्ट्री ओवरऑल बहुत स्ट्रांग, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कार्बन एंड कंपाउंड वाला हो गया, जो तुम लोग 10th क्लास में पढ़े हो, उसी का नॉमेनक्लेचर और बहुत सारे जो इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस के पीछे का लॉजिक, मैकेनिज्म, ये सब सीखना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन जनरल, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, उन सब के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब प्रॉपर्टीज और उनके सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स एज इन उनके कंपाउंड्स के बारे में। तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स हैं उसमें काफी यूजफुल होता है। और फिजिक्स का जो रेडियो एक्टिव वाला चैप्टर है उसमें, मतलब यू कैन नॉट डू अवे विथ इट, बिना इसके कोई काम ही नहीं चलेगा। अगर लॉगरिथमिक टेबल देखने नहीं आता है, तुम सॉल्यूशन तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कि व्हाट इज लॉगरिथम। सबसे पहले तो जो बेसिक है लॉगरिथम का वो समझें अगर हम लोग। So to begin with, we'll define logarithm and use them to solve simple exponential equations. So logarithm का मतलब क्या है? सबसे पहले तो basic definition अगर तुम देखो, so logarithm has a precise mathematical definition. वहां पे क्या बोला जाता है? For a positive number b, जिसको कि बाद में हम लोग base बोलेंगे, for any positive number b, b raised to the power p if it is equal to n, मतलब b का अगर exponent p is equal to n है, तो अगर हम इसको log of n, मतलब इस नंबर का लॉगरिथम अगर हम निकालेंगे, लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर n विथ रेस्पेक्ट टू द सेम बेस इज इक्वल टू p, तो इसको, ये इसका डेफिनेशन हो गया। इफ b रेज टू द पावर p इज n, then log n to the base b is equal to p. This is the definition of logarithm. और इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको ऐसे पढ़ते हैं, logarithm of n to the base b is equal to p, ठीक है। सो इसको देखो यहां लिखा भी है, logarithm of a given number n to base b is power p, to which the base has to be raised to get the number n. मतलब बेस को हम लोग किस पावर पे रेज किए हैं? बेस रेज टू द पावर p is n, तो logarithm of n to the base b is equal to p. इसका logarithm इस बेस पे, ये जो पावर होता है उस पावर के बराबर होता है। थोड़ा सा समझ में आया? कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम लिखें तो यहाँ पे देखो, पहला क्या है? 10 to the power 3 1000 है, 10 क्यूब 1000 है,
इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 1000, ये जो नंबर है यहाँ पे नंबर n ये है और बेस यहाँ पे क्या है 10 है, log of 1000 to the base 10, log के नीचे यहाँ पे लिखते हैं to the base 10 is equal to the power, पावर क्या है यहाँ पे 3। तो ये हमारा डेफिनेशन होता है लॉगरिथम का कि if 10 cube is equal to 1000, so log of 1000 to the base 10 is equal to 3। क्लियर है सबको, बेसिक डेफिनेशन समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. अब मैं अगर एक एग्जाम्पल पूछूं तुमसे, अगर हमारे पास 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 है, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, सब लोग मछली बाजार नहीं बनाएंगे। इसको अगर लॉग में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, है ना? प्रणव बताएगा। log of 8 to the base 2 इज इक्वल टू 3। पूरा करना है, इज इक्वल टू 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है? तो बेसिकली जो बेस होता है उसको इधर पावर पे रेज करेंगे तो हमें इस नंबर के बराबर आना चाहिए। क्लियर है? मतलब दोनों वे में तुमको आना चाहिए लिखना, एक्सपोनेंट फॉर्म में ये होता है और लॉग फॉर्म में ये होता है। सो दिस इज व्हेन यू राइट दिस इक्वेशन इन एक्सपोनेंट फॉर्म एंड दिस इज व्हेन यू राइट दिस इक्वेशन इन लॉग फॉर्म। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन का बस तरीका है। पहले तो रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे ना कि लॉगरिथम होता क्या है ना, वो सीख लेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे और उसके बाद उसको लॉग टेबल में कैसे हम लोग देख के कैलकुलेशन इजी करते हैं वहां पे जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया आपको? आरव? Yes, sir. आ गया समझ बेटा? Yes, sir. ऋषभ आपको भी समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. Disha, okay, good. I was asking Rishabh. Rishabh, Disha, thanks you answered that you have understood. Next, I was going to ask you only. Rishabh, बेटा ऋषभ प्राशर आपको आया? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। So that is logarithm or log of number 1000 to base 10 is the power 3, to which base 10 has to be raised to get the number 1000. Now remember, logarithm will always be related to exponential equation. Every logarithmic equation will have a corresponding exponential equation. As we saw, 8 square is equal to 64. So this is an exponential equation. इसका logarithmic equation क्या होगा? Log 64 to the base 8 is equal to 2, right? So ये logarithmic equation हो गया। For a very clear understanding of logarithm, it is important that we learn how to convert an exponential equation to its logarithmic form, exponential to logarithmic form, and also to convert logarithmic expression to exponential form. Both ways हम लोग को आना चाहिए। मतलब अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है log of 9 to the base 3, तो ये क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? 3. वेदांश क्या 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 क्या? Sir, equal to 3. इक्वल टू 3। अच्छा, Equal to 2. हमारे हिसाब से 3 Sir, 2 होगा, मैंने गलत कर दिया। 2 होगा। 2 होगा ना? सो 3 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9, है ना? ऐसे करके तो यहाँ पावर आता है बस। बेसिकली इस बेस का पावर क्या करेंगे कि हमें ये नंबर मिलेगा, वो हम लोग यहाँ पे लॉगरिथम के फॉर्म में लिखते हैं और निकालते हैं। ठीक है? नाउ एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स और हम लोग करेंगे। 3 to the power 4 is equal to 81. ओके, सो 3 to the power 4 is equal to 81 है, राइट? अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। सो देखो, जो यहाँ पे लॉग ऑफ ये जो नंबर 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू द पावर, तो पावर यहाँ पे 4 है। इस तरह से हम लोग करते हैं, है ना? क्लियर है बच्चों? 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। log 64 टू द बेस 8, log 64 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 2। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कन्वर्ट करके निकाल रखा है। आ गया समझ सबको? हाँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Now let's go to the next slide. Two to the power minus 4 is 1 by 16. Please write it in the logarithmic form. लिखो अभी, आंसर नहीं करना, आंसर जब मैं बोलूंगा तब करना. Please write it. अब मैं आपसे पूछता हूं, जिससे भी पूछूंगा वो जवाब देंगे. Athya, please tell me how to write it in logarithmic form. Log of 16 to 2 equals to 4. Why do we need to change it in the positive? ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव पावर्स में. नेगेटिव पावर्स में भी हम लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसमें लिखने की, है ना. इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं, राइट, सो वी कैन इवन सी log of 1 by 16 to the base 2 is equal to minus 4. We can write it that like this as well. So we can write it as log of this whole number 1 by 16 to the base 2 is equal to minus 4. We can write it this way also. तुमने पहले उसको पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट वाज अनदर फॉर्म, बट हाँ, इफ वी कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस आल्सो. ओके, सो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कैन बी नेगेटिव एज वेल. सो लॉगरिथम, तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये देखो 1 by 16 क्या है, 1 से छोटा है. 1 by 16 क्या है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा. तो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन का कभी भी लॉगरिथम निकाल रहे हैं जिसका कि बेस यहाँ पे एक होल नंबर है, तो उस केस में तुम देखोगे कि ये पावर नेगेटिव में है. मतलब अगर बेस इस पर्टिकुलर नंबर से बड़ा है तो यहाँ पे पावर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया. मतलब जो लॉगरिथम जो आया वो नेगेटिव आ गया. यस प्रणव. सर मैंने log 4 to the power minus 2 लिख दिया है, तो वैसे लिख सकते हैं, इसमें -2 पावर दे सकते हैं. 4 to the power -2, भाई यहाँ पे 2 to the power -4 is equal to 1 by 16. इसी इक्वेशन को करना था. अब 1 by 16 तो बहुत सारे चीज से आ सकता है, 4 स्क्वायर करके भी आ सकता है, 2 to the नहीं power. तो log में ऐसे पावर में लिख सकते हैं, जैसे नंबर लिखते हैं तो उसमें पावर में लिख सकते हैं, या वो गलत हो जाएगा? क्या तुम लिखे हो, log 4 to the power -2 with the base 2 is -4. is equal to -4. -4. ये तो हाँ. ये पूरा ही गलत है ना, इक्वेशन ही गलत है. हमारे हिसाब से 2 to the power -4, राइट, और 4 to the power -2. वैसे तो खैर ये चीज है, बट ये इससे तो कहीं से भी तुम रिलेशन नहीं आ रहा है, तो तुम कोई नया ही कुछ इक्वेशन बना. भाई मैंने 1 by 16 को वैसे लिख दिया था, इसलिए. हम लोग को इसको चेंज नहीं करना है ना, हम लोग को इसी इक्वेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म में. अच्छा ठीक है सर. अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म. ये राइट ऑल दिस 6 into logarithmic form and then we'll discuss one by one. I'm giving you 2 minutes. No one will answer before that.
या सो सबने कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. क्लिक करके हम लोग करते हैं इसका आंसर, राइट? सो 2 to the power 7 is equal to 128 है। इसका सबसे पहले मुझे आंसर प्रियांशु बताएंगे, कैसे लिखा है लॉगरिथम में? Log 128 to the base 2 is equal to 7. Is equal to 7, ठीक है। 7 to the power 0 is equal to 1, दिव्या will tell। So log of 1 to the base 7 is equal to 0. तो इससे एक प्रॉपर्टी आ गया, log of 1 to the base anything will be 0। क्यों? क्योंकि any number raised to the power 0 is equal to 1 होता है। बचपन में पढ़ा है ना हम लोगों ने, 10th क्लास में ये सब पढ़ा है ना भाई, जो a to the power 0 any number raised to the power 0 is 1, ये 9th में भी पढ़ा था हमने, एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में 8th में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो log of 1 to the base a will always be 0, means log of 1 to any base will be 0। so log of 1 to the base 7 is 0। ये पहला एक प्रॉपर्टी तुमको मिल गया लॉगरिथम का। अब हम लोग आते हैं, ईशान मुझे बताएंगे इसका थर्ड वाले। Log of 1000 to the base log of 1000 1 by 1000 to the base 10 is equal to -3। बहुत Power अच्छा है, minus। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हम लोग करेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ वाला कौन बताएगा? ऋषभ बताएगा मुझे फोर्थ वाला। Sir, log of 3 to the base 27 is equal to 1 by 3. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इसके बाद हमको रक्षित बताएगा इसका आंसर। फिफ्थ म्यूट पे हो रक्षित, म्यूट पे हो। So log of 4 to the base 16 is equal to 1 by 2। log of 4 to the base 16 is equal to 1 by 2। बहुत ही बढ़िया। Now this Disha will tell me। Disha? Log of 4 to the base 64 is equal to 1 by 3. Yes, very good, very good। बहुत ही बढ़िया। तो सब लोग तो तुम लोग सीख चुके हो, है ना, कि भाई लॉगरिथम में हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हम लोग सब लोग सीख चुके हैं। हाँ जी, प्रणव बताइए। वो जो आपने प्रॉपर्टी बताया log 1 to the base a is always 0, हाँ, उसमें अगर a 1 हो जाएगा तो 1 to the power 1 भी तो 1 ही होगा। हाँ, a 1 to the power 1 भी तो 1 ही हो जाएगा ना। नहीं नहीं, हम लोग a नॉट इक्वल टू 1 करें। अच्छा, ठीक है। Now, अब हम लोग लॉगरिथम पे आगे बढ़ते हैं ना। ये जो हम लोगों ने किया था एक्सपोनेंट से लॉगरिथम में लिखा, अब उसका ऑपोजिट लॉगरिथम से एक्सपोनेंट में हम लोग को लिखना है, तब कैसे लिखेंगे? सो वी हैव स्टडीड हाउ टू राइट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन देयर इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक फंक्शन। नाउ वी लर्न हाउ टू राइट एन लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन टू इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो लेट्स से वी हैव दिस log 81 to the base 9 is equal to 2। इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो बेस तो सेम यूज करेंगे, यहाँ पे जो बेस है 9 और जो पावर है ये 2 है। पावर को इधर हम लोग लिखे हुए हैं, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, ये नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये लॉगरिथम से पावर में लिखना होगा तो बेस 9 यहाँ पे यूज करेंगे, जो राइट साइड में जो टर्म है वो पावर में चला जाएगा, इज इक्वल टू दिस होल थिंग जिसका कि लॉगरिथम निकाला हुआ है। अब ये जो दूसरा वाला है इसका अगर हम लोग को लिखना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो बताओ प्रणव कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म? 2 to the power -4 is 1 by 16। 2 to the power -4 is equal to 1 by 16। तो ये जो बेस है इसको इस पावर पे लेके गए तो जो नंबर है वो नंबर हमारा राइट साइड में आ जाए। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? Yes, sir. यस सर। हाँ जी वेदांश बताइए। सर ये चीज कैलकुलेशन में यूज कैसे हो सकती है? अभी तुम देखो, फिर 4 स्टेप आगे चले गए, पहले तो सीखो, पहले लॉगरिथम क्या है, कैसे यूज होगा अभी देखें।
ऐसा थोड़ा ना पूरा पढ़ाने के बाद बोलेंगे ओहो इसका तो यूज ही नहीं था, मैंने ऐसे ही पढ़ा। यूज होएगा, रुक जाए, पेशेंस रखो। ठीक है, 2 to the power -4 इज 1/16 हम लोगों ने कर लिया। उसी तरह हमारे पास अगर ये नंबर है log of 10,000 to the base 10, तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 to the power 4 इज इक्वल टू 10,000, राइट। भाई पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था, तभी तो उसको फिर वर्ड प्रॉब्लम में यूज किया था ना। तो पहले तो ये सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं, तब इसको फिर आगे हम लोग प्रॉब्लम्स में यूज करें। फिर सीधे प्रॉब्लम्स में जाएंगे तो ये पता ही नहीं रहेगा कि कैसे यूज करें। अब ये 3 क्वेश्चन आप लोग फटाफट करके मुझे बताओ 2 मिनट में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और जिनसे पिछली बार नहीं पूछा था उनसे तो जरूर ही पूछूंगा मैं। लिख लिया सभी ने? यस सर। Yes, sir. अबुदय पहला वाला बताओ मुझे। अबुदय, अबुदय नहीं है। राघव, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अबुदय आ रही है, बताओ पहला वाला बताओ। हाँ सर, वो 5 to the power of 3 is 125। 5 to the power 3 is 125, बहुत बढ़िया। राघव तुम्हारा माइक सेट खराब है ना, तो फिर कैसे करोगे इसको? तुमने क्या चैट पे आंसर किया है? नहीं, चलो चैट पे लिख नहीं पाओगे वो पावर वगैरह वाला, तो मैं माइक ठीक कराओ अपना। इतना बड़ा सा हेडफोन पहने हो, हेडफोन में माइक नहीं है तुम्हारा। 3 to the power -3 is 1/. सेकंड वाले का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो माइक तो काम कर रहा है तुम्हारा। माइक नहीं कर रहा सर, वो उतारा है अभी उस पे से, इसलिए हटा दिया। 3 to the power -3 is 1/27। गुड गुड गुड। सो यहाँ पे है 3 to the power -3 is equal to 1/27। अब हम लोग थर्ड वाला, मुझे कौन बताएगा? कृष बताएगा। कृष बताओ ये थर्ड वाला। So 36 to the power 1/2 is equal to 6. 36 to the power 1/2 is equal to 6. Very good. Now let's come to the next part, solving these logarithmic equation. How to solve this logarithmic equation? So let's say we have to calculate x if log 36 to the base 6 is equal to x. तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 to the power x is equal to 36। अब 36 को भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो तो 36 को 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो पावर्स हैं दोनों तरफ इक्वेट कर सकते हैं। बेस अगर सेम हो गया, 6 to the power x is equal to 6 to the power 2 हो गया, बेसेस ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट। इफ द बेसेस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, x विल बी इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया इक्वेशन का? x इज इक्वल टू 2। ठीक है, मेंटली भी कर सकते हो। 6 raised to the power x is 36, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। बट अभी करके देखना है, अभी लिख के देखना है, जिससे कि आपको वो हिचक जो है लिखने की वो चली जाए। अभी तुम इसी सेम चीज को जाके 12th क्लास के बच्चों को पूछोगे ना, उनको लॉगरिथम नहीं आता। हमारे स्कूल में आधे बच्चों को लॉगरिथम नहीं आता, तो ये सब चीज जो है जानना जरूरी है, राइट। सो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब हम लोग को इसको लिखना है, x के लिए सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करके मुझे कौन बताएगा? प्रेक्षा बताएगी सॉल्व करके। प्रेक्षा मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा x का?
दीक्षा, कैन यू लिसन टू नो? 512. 512, बहुत ही बढ़िया, एकदम जबरदस्त। देखो ये सब पीसीबी के एकदम स्ट्रॉन्ग बच्चे। ये देखो x इज, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 to the power 3, x इज इक्वल टू 8 to the power 3। ये बेस हो गया और ये पावर में एक्सपोनेंट फॉर्म में पहले हम लोगों ने लिख लिया। 8 to the power 3 कितना होता है, 512 होता है। तो ये हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा, राइट। अब आप लोग को समझ में आने लगा है। अब वी हैव टू अगेन सॉल्व फॉर x, और ये सॉल्व करके मुझे अधिराज बताएगा। और बाकी लोग भी सॉल्व करेंगे, अधिराज मुझे आंसर बताएगा। सर x is equal to -6. बिल्कुल सही ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको पावर के फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 2 to the power x is 1/64, which is equal to 1/2 to the power 6 और 2 to the power -6। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। यस यस ईशान, यू हैड रिटन करेक्ट इन द चैट। बट मैं ना बड़ा एकदम गंवार जैसा इंसान हूँ, चैट छूट जाता, पढ़ नहीं पाता पढ़ाने समय, तो मैं बहुत ज्यादा चीजें खोल के नहीं रखा। ऐसे ही 2 सिस्टम खुला, एक बार तुमको भी देखना है, एक बार ये पढ़ाना है। तो अगर मैं कभी चैट मिस कर जाऊं तो प्लीज डोंट माइंड इट, आई विल ट्राई कि आई आंसर यू। Ishan, you were correct. X is equal to -6 was the correct answer. Keep on responding, it will keep you motivated. Right? I may not see the chats every time, but whenever I will see, I will definitely acknowledge. लिख लिया बच्चों, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. चलिए दूसरे पे चलते हैं। ये हम लोगों ने कर ही लिया है। अब इवेल्युएट log 64 to the base 4। जब इवेल्युएशन की बात आती है ना, तो इसमें क्या करते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है तो हमेशा इसको x के बराबर लिख लेते हैं। इसको x के बराबर लिखने के बाद इसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 raised to the power x is 64। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 raised to the power x is 4 cube और x का वैल्यू 3 आ जाएगा। क्लियर? So x is equal to 3 is the answer. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ ना, आंसर नहीं देना है, बस बताना। प्रियांशु, मैंने बोला था आंसर नहीं देना। कोई नहीं। ये मुझे लक्ष्य बताएंगे। लक्ष्य, आप क्या आंसर बता सकते हैं मुझे? लक्ष्य, Laksh, are you there? Yes, sir. Yeah, please tell me the answer for this. Sir, 3. हाँ, x का वैल्यू 3 है। और मुझे चैट में ईशान ने सही जवाब दिया है, ऋषभ ने सही जवाब दिया और दिव्या ने भी सही जवाब दिया है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 है, मतलब ये इसका वैल्यू 3 है। तो अगर हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं, लेट्स से इज इक्वल टू x, तो हमारे पास 8 to the power x इज इक्वल टू 8 to the power 3 आ गया। पावर को इक्वेट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. राहुल, आप कहाँ से ज्वाइन किए हुए हैं? सर, पूर्णिया। पूर्णिया से? वही मतलब, क्योंकि मैंने देखा कि भाई राहुल ये नया बच्चा है। ठीक ठीक। कौन सा है आपका? पीसीएम है, पीसीबी है, कौन सा है आपका सब्जेक्ट चॉइस? सर, पीसीबी। पीसीबी।
अब ये सॉल्व करके मुझे राहुल ही बताएंगे। राहुल सॉल्व करके बताइए इसका आंसर। जो भी पहले सॉल्व कर लेगा वो मुझे बताएगा। सर 6 सर 6 होना चाहिए। This is 6. 3 होना चाहिए। 3 दो आंसर आ गए। No, 2 सर। 3 आ गया, 2 भी आ गया। अभी हम लोग करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो मान लो इसको x लिख लेते हैं। अब बिकॉज ये देखो लॉग के साथ ये एक कुछ नंबर मल्टीप्लाई भी किया हुआ है तो इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हमारा log 9 to the base 3 इज इक्वल टू x/3 आ गया। अब ये इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 3 to the power x/3 इज इक्वल टू 9 और 3 to the power x/3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और x/3 इज इक्वल टू 2। पावर को इक्वेट कर लिया तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ पे आंसर 6। ठीक है, तो जो 6 बता रहे थे उनका बिल्कुल सही जवाब है। जो 3 और 2 बता रहे थे उनका गलत है। तो दिव्या गलत है, ईशान का गलत है। सबको समझ में आ गया? प्रणव, Yes, sir. सबको आया समझ? Yes, sir. Sir, can you explain this one again? Yeah, Laksh. I'll explain it to you. See, what you need to do here is, see, this was 3 into log 9 to the base 3 is equal to x. So whenever something is there in multiplication, we need to bring on the other side, because in one side you should have only log ka term. So whatever extra term is there, you will bring on other side. So 3 when comes on the right hand side, it becomes x/3, जाके divide कर देगा। तो log 9 to the base 3 is x/3। अब ये 3 यहाँ पे जो बेस है और ये पावर हो गया तो 3 raised to the power x/3 is equal to 9। 9 को अब हम लोग 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिए और पावर को हम लोगों ने इक्वेट कर लिया x/3 is equal to 2। तो x का वैल्यू हमारा 6 आ जाएगा। समझ में आया बच्चे? Yes, sir. सबने लिख लिया ना? Yes, sir. अब इक्वालिटी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर दो लॉगरिथमिक फंक्शंस को इक्वेट कर रहे हैं उसका क्या मतलब होता है? सो इक्वालिटी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए फॉर b ग्रेटर देन 0, मतलब अगर बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। देख रहे हो प्रणव, वो जो तुम कह रहे थे ना वो 1 ले लेंगे तो फिर तो वो वैलिड नहीं होगा। तो बेस देखो कभी भी 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, बेस नॉट इक्वल टू 1 एंड बेस ग्रेटर देन 0, उस केस में हमारा log x to the base b अगर log y to the base b है, this is possible if and only if x is equal to y। मतलब logarithm of a number to some base is equal to logarithm of some other number to the base, then both these two numbers have to be equal। Means log x to the base b, if it is equal to log y to the base b, then x will be equal to y। So if logs of two numbers to a given base, positive base b are equal, the numbers are also equal। इसका यही मतलब है। We can use this equality to solve the following types of equations। तो अगर हमारे पास ये इस तरह का इक्वेशन है, दोनों बेस 2 पे है, तो हम लोग सीधा जो अंदर वाली चीज है इसको इक्वेट कर सकते हैं। मतलब 2x plus 9 will be equal to x plus 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x is equal to 5 minus 9, that is -4। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Please write down this example, the property। प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल साथ में लिखते चले। मैं तो शेयर करूंगा ही, बट प्रॉब्लम क्या होता है? अच्छा, तुम लोग सभी लोग अपने अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, जिस पे भी पढ़ाई कर रहे हो,
उस पे एक सेपरेट फोल्डर बना लो, क्लास 11th फिजिक्स कर, और जो भी मैं वीडियो भेज रहा हूँ, अगर वीडियो है तो वीडियो, नहीं तो वीडियो तो फिर यूट्यूब पे भी है, उसके लिंक भेज रहा हूँ मैं तुम्हें, तो कम से कम ये जो पीपीटीज हैं इन सबको क्लास वाइज स्टोर करते रखे, है ना, कि भाई 6 मई का क्लास का पीपीटी डेट वाइज स्टोर करके रखते हैं, तुमको रिवीजन में बहुत काम आए। अभी तुमको लग रहा होगा कि अच्छा है ही, बट थोड़े दिन में इतना ज्यादा नोट्स हो जाएगा और इतना ज्यादा वीडियोस हो जाएगा कि तुम खुद ही उसका ट्रैक नहीं रख पाओगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर मेक 3 folders, physics, chemistry, maths, or physics, chemistry, biology. Keep on all these notes which we are sharing, assignments we are sharing, अलग अलग बना लो, क्लास नोट्स का एक अलग फोल्डर बना लो, असाइनमेंट्स का अलग फोल्डर बना लो, है ना, वीडियो लेक्चर्स का अलग फोल्डर बना लो, और उन सब में अपना रखे रहो, तो जब भी तुम देखना है तो यूज कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तुम सारे वो लिंक्स को कॉपी करके रखे रहोगे डेट वाइज, तो उसको क्लिक करोगे तो अपने आप यूट्यूब खुल जाएगा डेट वाइज, राइट? So you can even copy the link and keep it at one place, right? Be organized. कभी भी जो बच्चा ऑर्गेनाइज रहता है ना वही अच्छा करता है। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, ऑर्गेनाइज करके रखोगे तभी उसको देख पाओगे और पढ़ पाओगे। और ये इसको अटेम्प्ट करो। और प्रणव, तुम्हारे लिए तुम मतलब और का तो मैं नहीं जानता, फिजिक्स की सारी क्लासेस वहाँ पे यूट्यूब पे रहती हैं जो मैं क्लास लेता हूँ, तो तुम वीकेंड पे आ रहे हो, वीकडे में क्या किया हमने उसका टच में रहना जरूरी है, तो उसको तुम वहां पर से भी देख सकते हो, है ना। यूट्यूब चैनल पे तो हो ही तुम मेरे ख्याल से, है ना, उसमें डेट वाइज डालते जा रहे हैं, है ना, तुम बोलोगे तो हम तुमको फॉरवर्ड भी कर दिया करेंगे, उसको देखो, उससे सीखो, ठीक है। नहीं होगा तो तुमको ग्रुप में भी ऐड कर ही देते हैं, फिजिक्स वाले में तुमको मिलता रहेगा सारा इन्फॉर्मेशन। प्रियांशु का आंसर आ गया है, दिव्यांश का भी आंसर आ गया है, बहुत ही बढ़िया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, देखो क्या है, हम लोगों ने क्या बोला था भाई, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, मतलब अगर बेस सेम है तो हम लोग इसको जो नंबर्स है उसको सीधा लिख सकते हैं, x² + 6 = 7x, तो ये हो जाएगा x² - 7x + 6 = 0। इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो -6 और -1 में मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि -6 और -1 मिलके -7 बनाता है और इनका प्रोडक्ट +6 बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 6x - x + 6 = 0, x into x - 6 minus 1 into x - 6 is 0. So you will have x - 1 into x - 6 is equal to 0. So this is x is equal to 1 or x is equal to 6, right? So there are two solutions here. Basically x is equal to 1 and x is equal to 6. Divya का सही है, Uday का सही है, Athya is right, Ishan is also right. देव्यांश और प्रियांशु तो सही इन्होंने लिखा है। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, you guys are picking it up well, great. Everyone has written this. Shall I move to the next part? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Now इसको सॉल्व करके बताइए आंसर। प्रणव का आंसर आ गया, प्रियांशु का आंसर आ गया। अपने आंसर्स के बारे में सोचो भी,
अभुदय का भी आंसर आ गया है. दिशा has also answered. Great. अधिराज has also answered. भाई साहब इतने नंबर आ गए कि मैं तो खुद ही पागल हो गया. वेदांश, आथिया, ईशान, एवरीवन हैज आंसर्ड. चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस पे बताता हूँ कि क्या तुम लोगों ने किया है और क्या होना चाहिए एक्चुअली में. एक छोटी सी चीज है जो तुम लोग मिस आउट कर रहे हो. वाई स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 3y हो गया. सो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 40 इज 0. 40 है 5 है ना, 8 5 40 होता है. तो आप इसको ब्रेक करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट -8 और +5 में. सो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5y माइनस 40 इज 0. y into y minus 8 plus 5 into y minus 8 is equal to 0. So we'll have y plus 5 into y minus 8 is 0. Y is equal to -5 और y is equal to 8. लॉगरिदम जब भी करते हैं ना, कभी भी नेगेटिव नंबर का लॉगरिदम नहीं होता. और एनी पॉजिटिव नंबर, हम लोग सबसे पहले जो लॉगरिदम का डेफिनेशन लिख रहे थे पहले वाले स्लाइड में, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि लॉगरिदम एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर. सो y इज इक्वल टू -5 जो है इसको इग्नोर कर देंगे. आंसर बस क्या होगा, y इज इक्वल टू 8 बिकॉज लॉगरिदम डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ नेगेटिव नंबर. ओके, लॉगरिदम ओनली एग्जिस्ट फॉर पॉजिटिव नंबर्स. सो दैट्स व्हाई हम लोग नेगेटिव नंबर को इग्नोर कर दें. ठीक है. सो अगर आप देखो दिस द इक्वेशन अपीयर्स टू हैव टू सॉल्यूशंस. Our logarithm of a negative number is not defined as bases are positive. The argument should also be essentially positive. So hence y is equal to 8. So note that log -15 to the base 3 is not defined because 3 to the power y can never be negative. बेस अगर पॉजिटिव है 3 तो 3 रेज टू द पावर y कभी भी -15 नहीं हो सकता है. हेंस लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड. सबको समझ में आ गया है ना? यस सर. Yes, sir. ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग को सॉल्व करके आंसर नेगेटिव आ रहा है, लॉगरिथम हमेशा पॉजिटिव नंबर का एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव का नहीं एग्जिस्ट करता. लॉगरिथम का अगर तुम ग्राफ देखोगे ना, इसमें तो आंसर्स पहले ही दिए हुए हैं, तो आंसर्स तुमको नहीं देखने हैं. चलो आंसर मैच कर लेना. राइट, प्लीज सॉल्व इट. and check whether the answer is coming correct. और मैं बता रहा था कि लॉगरिथम का ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं ना, so this is the graph for a logarithm function. Logarithm exists only for positive numbers. तो देखो ग्राफ क्या है, हमेशा x ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड. और यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1 log, ये फंक्शन log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ. एट x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे log क्या होता है उसका 0 होता है. ये मैंने बताया था log 1 टू द बेस एनीथिंग इज 0. और कोई 1 से छोटा फ्रैक्शन है तो मैंने बोला था उसका लॉगरिथम निकालते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव आता है. तो फ्रैक्शन वाले नंबर का 0 से लेके 1 तक जो भी नंबर होगा उसका लॉगरिथम जो निकालेंगे वो नेगेटिव आएगा. और 1 से बड़ा है तो लॉगरिथम उसका पॉजिटिव. तो ये लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ. ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कितने बच्चे हैं तुम्हारे में से जो सैट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सैट देना चाहते हैं? आथिया इज देयर, आई नो. And who else is preparing for SAT? Preksha is there. Yeah, Athya and Preksha is there. Krish is there. Great. राघव भी है. राघव और क्रिश मैंने वो डाला है, वीडियो देख लेना उसको, मैथ्स का आज के SAT.
सॉल्व हो गया सबका ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहला वाला तो बहुत सिंपल है, लीनियर इक्वेशन बनता है 5x + 4 = 3x + 8। प्रियांशु बेटा ये म्यूट कर लेना, आवाज आ रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 4 और x = 2। तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला जो है y² + 8 = 6y है, y² - 6y + 8 = 0, y² - 4y - 2y + 8 is 0, y into y - 4 minus 2 into y - 4 is equal to 0, और y - 2 into y - 4 is 0। तो इससे आ जाएगा y = 2 और y = 4। ये सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड वाले में अगर हम लोग करें x² - 35 = 2x, इसको इस तरफ ले आएंगे, x² - 2x - 35 is 0। अब 7 5 35 होता है, सो इसको हम लिख सकते हैं x² - 7x plus 5x - 35 is 0, x into x - 7 plus 5 into x - 7 is equal to 0. So x plus 5 into x minus 7 is equal to 0. x is -5 और x is equal to 7। अब देखो -5 तो हो नहीं सकता है, नेगेटिव वैल्यू, सो x is equal to 7 यहाँ पे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अभी ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Now these are certain formulas जो आपको याद करने हैं लॉगरिथम, ठीक है? तो ये जो लॉगरिथम के फॉर्मूले हैं फटाफट लिख लो अपने कॉपी, और फिर एक एक फॉर्मूले में बताता भी जाऊं, मैं समझाता भी जाता हूं, सुनते जाओ और लिखते जाओ। log 1 to the base a is equal to 0, ये मैंने बताया भी था अभी, है ना? तो जहां पे बेस should not be equal to 1, so a is greater than 0, a not equal to, ये ध्यान में रखना। log a to the base a is always 1, है ना? log, जिसका log निकाल रहे हैं उसी बेस पे निकाल रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल हम लिखते हैं log 10 to the base 10, ये 1 होगा, राइट? सो इसी बेस पे अगर उसका log निकालते हैं उस नंबर का तो हमेशा 1 होता है। log a to the base a is equal to 1। तीसरा है log of 0 to the base a is -infinity if a is greater than 1 and is equal to plus of infinity if a is less than 1। फोर्थ फॉर्मूला है log x to the base y, सॉरी log x by y, डिवीजन जो है ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब log of x by y to the base a, इसको log को जब अंदर लेके जाएंगे इसके, तो ये हो जाएगा log x to the base a minus log y to the base a। मतलब जब हम ब्रैकेट के अंदर डिवीजन में log को लेके जाते हैं तो वो डिवीजन क्या कन्वर्ट हो जाता है? सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम पहले बता रहे थे तो तुमको याद होगा मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बड़े नंबर्स का डिफिकल्ट है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन फिर भी इजी है। तो लॉग करता क्या है? ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है जब हम लॉग निकाल लेते हैं। और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसका लॉग निकाल के हम लोग वापस उसका एंटी लॉग निकाल लेते हैं, है ना? एंटी लॉग मतलब एक्चुअल नंबर हम लोग वापस निकाल लेते हैं, तो उससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। जैसे वेदांश ने बोला कि ये सब जो आप ज्ञान भरी बातें बता रहे हैं इसका जीवन में क्या उपयोग है फिजिक्स में? तो जीवन में ये उपयोग है कि अगर मान लो मुझे कैलकुलेशन करने बोल दिया 2 3 4 6 7 8 डिवाइडेड बाय
1 2 3 4 7 6 5 ऐसा कुछ नंबर बोल दिया, ये कैलकुलेट करने बोल दिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसको मान लेंगे x, ठीक, इसको x मान लिया, दोनों तरफ ले लेंगे log, log ले लेंगे तो ये क्या हो गया, log x इज इक्वल टू log ये पूरा कहानी। अब जब मैं log को अंदर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 3 4 6 7 8 माइनस log ऑफ 1 2 3 4 7 6 5। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, अबे प्रणव भैया रुक जा, हाथ वाथ मत खड़ा कर लिया अगर पहले। अब ये जो है हम लोगों ने नेगेटिव किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये देखने का एक लॉग टेबल होता है। हम लोग के पास ऐसे पतली सी एक किताब मिलेगी तुम्हें एग्जाम में जिसमें लॉग टेबल, हर का लॉग दिया हुआ है, हर का लॉग मतलब 1 से लेके 10 तक के नंबर। मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 2.34678, मतलब कैसे करेंगे वो बाद में मैं बताऊंगा। तो ये इसको देखने का तरीका है, उस टेबल से हम लोग देख के पता कर सकते। तो ये कोई टेबल से देख के कोई नंबर आया, मान लो कुछ भी आ गया 1.3 या 0.3124 आ गया, और इसका लॉग देख के हम लोग ने किया तो मान लो 0.23 नहीं आया, 5.3124 आ गया, और इसको हम लोगों ने किया तो 2 4 6 6.3487 ऐसे करके आया। इसको सॉल्व किए तो माइनस ऑफ कुछ 1.3 1.0124 एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो ये मैंने कैलकुलेट करके निकाला, ये किसके बराबर है, log x के बराबर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू लिखूंगा, तो log को जब इधर लेके वापस आते हैं तो वो बन जाता है एंटी लॉग, ठीक है। इसका भी एक टेबल होता है, एंटी लॉग देखने का भी एक टेबल होता है। उस टेबल में से हम निकालेंगे कि भाई -1.0124 का वैल्यू क्या है, और वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे तुम अप्रिशिएट नहीं करोगे कि भाई इतनी, इससे अच्छा तो डिवीजन कर लेते, अभी लग रहा है तुमको डिवीजन कर लेते, करने बैठोगे तब समझ में आएगा कैसे डिवीजन। जब पावर में भी खेल चला जाता है, बहुत चीज होने लगता है, तब फिर कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये लॉगरिथम क्या करता है ना, एडिशन, ये जो डिवीजन है इसको सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसको एडिशन में कन्वर्ट। वेदांश भैया आपको समझ में आया कि क्यों हम लोग लॉगरिथम कर रहे हैं? यस सर, थोड़ा सा। यस सर, थोड़ा सा आ गया। तो log x by y इज log x माइनस log y हो गया। और यहाँ पे फिफ्थ वाला देखो, प्रोडक्ट के अंदर जब log को लेके जाते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है log xy है टू द बेस a, log को अंदर लेके जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा log x टू द बेस a प्लस ऑफ log y टू द बेस a। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब ये हमारे पास सिक्स्थ वाला है, जो पावर में होता है वो पावर बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब log x टू द पावर n है तो वो n टाइम्स log x टू द बेस a हो जाए। जो वेरिएबल का पावर है, जब log को हम लोग अंदर लेके जाएंगे तो वो पावर आके बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? I'll tell you once again, at least this property. What I'm trying to tell is log of x raised to the power n to the base c. Now when you take log इसके अंदर, तो ये जो पावर है ना, ये पावर बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाता है n टाइम्स log of x to the base c. क्लियर है? और इसके बाद ये सेवेंथ वाला इसी का भाई है कि ये जो nth रूट में है वो आके बाहर फ्रैक्शन में जाके डिवाइड, मतलब डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्यों डिनोमिनेटर बन जाएगा? सिंपल है, log ऑफ ए nth रूट ऑफ x को जब पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x रेज टू द पावर 1/n टू द बेस ए। याद है ना, ये हम लोग बचपन में सीखे थे कि हम लोग इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पावर में अगर लिखना होगा nth रूट को। सभी को याद है?
अब ये 1/n क्या चला जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई होके 1/n log x to the base। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो एक फॉर्मूला होता है x रेज टू द पावर m का nth रूट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, m/n log x to the base। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। पावर जो है न्यूमरेटर में जाता है और nth रूट जो है ये डिनोमिनेटर में होता है। क्लियर सबको? फटाफट लिख लो इसको, एक अलग फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेना। इसके बाद 7th के बाद इस पे आ जाना 8 और इसको लिख लेना। और तुम रियलाइज करोगे कि तुमने एक पूरा टॉपिक पढ़ लिया। लॉगरिथम एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जो तुमने आज की क्लास में पढ़ लिया। एप्लीकेशन हम लोग अभी और देखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पे अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं, हम लोग अभी प्रॉपर्टीज पे ही हैं। इसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now comes eighth one is, 8th तो हम लोगों ने लिख लिया, 9th वाला जो होगा log c to the base a is 1/log a to the base c। मतलब अगर इनको तुम log c to the base a इसको एक्सचेंज कर दोगे तो ये 1/ रेसिप्रोकल हो जाएगा a to the base c। c to the base a को a to the base c लिखेंगे तो वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। क्लियर है? तो इसी से तुमको एक ये भी आता है कि log a to the base b into log b to the base a is equal to 1। सिंपल सा चीज है ना। a to the base b क्या हो गया, 1/log b to the base a, राइट। तो इसको उधर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो गया, अगर इनको इंटरचेंज कर दो और उनका प्रोडक्ट निकालो तो वो 1 के बराबर हो। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये हमारा 9th हो गया। 10th वाला क्या कहता है? 10th वाला कहता है कि अगर हमारे पास एक लॉगरिथम है, मतलब log x to the base a है, इसको हम लोग को पावर, मतलब बेस a के फॉर्म में एक लॉगरिथम निकालना नहीं आता है, हम लोग को किसी और बेस के फॉर्म में लॉगरिथम निकालना आता है, तो उसको हम लोग उस बेस में कन्वर्ट कर देंगे। log x to the base b डिवाइडेड बाय log a to the base b। मतलब इन दोनों को x to the base a को दोनों को एक दूसरे बेस में कन्वर्ट कर लिया, बेस b में। तो ये जो ऊपर ये वाला जो टर्म है उसका टू द बेस b और ये जो बेस है उसका टू द बेस b, दोनों को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास log ऑफ निकालने बोल दिया 1000 टू द बेस क्या 100, ऐसा बोल दिया। अब हमें 1000 टू द बेस 100 का फॉर्म पता नहीं है कैसे निकालना, लेकिन टू द बेस 10 निकालना हमको पता है। तो log 1000 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log 100 टू द बेस 10 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना। 1000 टू द बेस 10 हमें पता है 10 क्यूब होता है 1000, तो ये 3 हो जाएगा। और 100 टू द बेस 10 तो ये 10 स्क्वायर होता है, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3/2 के बराबर हो। समझ में आया सबको? Yes. और इसको तुम दूसरे तरीके से भी लिख के कर सकते थे, अगर सीधे नहीं कर सकते हो। इसको 10 क्यूब 1000 को 10 क्यूब टू द बेस 10 कर लिया डिवाइडेड बाय log 10 स्क्वायर टू द बेस 2 कर लिया। और यहाँ पे ये जो पावर है इसको बाहर लेके मल्टीप्लाई कर लिए, जैसा कि हम लोगों ने पावर वाले फॉर्मूले में किया है। तो 3 log 10 टू द बेस 10 हो गया, और यहाँ पे 2 log 10 टू द बेस 10, और log a टू द बेस a हम लोग को पता है 1 के बराबर होता है। तो ये 3/2 इंटू 1/1 विच इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है बच्चों? या तो तुम इसका वैल्यू इज इक्वल टू x करके सॉल्व कर लो, मतलब जैसे log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x कर लिया,
10 to the power x is 1000, तो x का वैल्यू 3 आ गया। या तो ऐसे सॉल्व कर लो या फिर प्रॉपर्टीज को यूज करके ही सॉल्व कर। क्लियर है? लिखो लिखो लिखो, लिखते जाओ, एकदम रुकना नहीं है तुमको, तो लिखते रहना है। सर यस सर आपने जो 9th के बाद लिखा है वो log a to the power of b, वो आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ मैं एक्सप्लेन कर। लेट देम राइट दिस। ओके सर। सभी ने लिख लिया बच्चों? सर ये जो अपना ये log c to the base a वाला है जो फॉर्मूला है, इसके लिए जरूरी है कि हमें यही वाला लगाए, जैसे कि log c to the base से जरूरी है क्या 1 by log a to the base c वाला लगाए? नहीं नहीं, अगर हम लोग log c to the base से पता ही है तो कोई जरूरी नहीं है। अगर लेकिन कुछ ऐसा आ गया, मान लो कि हमें पूछ दिया log of 10 to the base 1000, अब हमें ये तो पता नहीं है 10 to the base 1000, तो मैं क्या करूंगा ना, इसको इंटेलिजेंटली ये कन्वर्ट कर दूंगा, 1 by log 1000 to the base 10, ऐसे लिख लिया। अब हमें पता है 1000 to the base 10 3 होता है, तो ये 1 by 3 होता है। Just to make your life easier, all these properties are just to make your life easier and make the calculations easier. लेकिन अगर इजी वाला हो तब तुम ऐसे ही कर लेंगे हाँ, ना? तब डायरेक्टली कर लो, तब क्या जरूरत है कन्वर्ट कर। कन्वर्ट तब करना है जब इजी, डिफिकल्ट से इजी में कन्वर्ट करना, इजी से डिफिकल्ट में नहीं कन्वर्ट करना। मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी टू यूज एनी ऑफ दीज आइडेंटिटीज। ओके सर। सबको आ गया समझ बच्चों? यस सर। आगे बढ़ें? यस सर। यस सर। मेरे पास एक डाउट था आथ्या का। Yeah. So what we were saying that see log a to the base b is equal to what we know is log of b to the base है ना? ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा। अब इसको अगर LHS में लेके चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, log a to the base b into log b to the base a, this will be equal to 1. So what I mean to say, when you take a product where anything to the base another is equal to, ये base interchange करके जब लिख लिया base और number को, तो इनका product हमेशा 1 के बराबर। Thank you sir. Okay. Now ये वाला भी हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग को इस पे आना है। ये बहुत एकदम तगड़ा रूल है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। खासकर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब तुम लोग मैथमेटिक्स, खासकर जो बच्चे मैथमेटिक्स लिए हुए हैं ना, उनको तो ये एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन है लॉगरिथम बेसिकली, a to the power log x to the base a is equal to x। ठीक है, अब कैसे ये समझना जरूरी है, राइट? a to the power log x to the base a is equal to x, ये कैसे आता है इसको देखो, समझो। अब हमारे पास अगर हम लोग दोनों तरफ log ले लेते हैं, राइट, मान लो हमारे पास दिस इज इक्वल टू समथिंग a to the power log x to the base a है। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इज इक्वल टू y लेते, दोनों तरफ log लेंगे, log ऑफ दिस होल थिंग a to the power log x to the base a इज इक्वल टू log y हो गया। अब हमें पता है कि log जब लेते हैं तो जो पावर होता है वो आके बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, log x to the base a into log a, राइट। अच्छा, ये जो हम लोग log ले रहे हैं दोनों तरफ, मान लो ये a के बेस पे ही ले रहे हैं, ठीक है, log a to the base a is equal to log y to the base a, ठीक है।
सो अब ये log a टू द बेस a क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो हमारा ये जो चीज है log x टू द बेस a इज इक्वल टू log y टू द बेस a। यहाँ दोनों तरफ बेस सेम है तो y किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। तो यही चीज हमें प्रूफ करना था, राइट। log a टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x हमें प्रूफ करना था। तो वो हम लोगों ने इसको y मान के पहले सॉल्व कर लिया। बेसिकली हमें नहीं पता है x के बराबर है, तो हम लोगों ने कोई वेरिएबल ले लिया y और उसको लिया, y को लेके सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू x आ गया। मतलब ये पूरे चीज का लॉगरिथम जब हम लेते हैं तो x के बराबर है। सो देखो ये समझो a टू द पावर log x टू द बेस है, यहाँ पे भी बेस और यहाँ पे भी बेस। ये एक्सपोनेंट में अगर log का ऐसे फंक्शन हो जाता है और दोनों बेस अगर सेम है तो जो जिस भी नंबर का लॉगरिथम निकाल रहे हो वो उसके बराबर हो जाता है डायरेक्टली। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले विच यू नीड टू रिमेंबर। क्या ऐसे प्रूफ होता है, कैसे, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। मतलब एक एग्जांपल करके बताता हूँ, 2 टू द पावर log x टू द बेस 2 अगर हम लोग को निकालने इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा चीज किसके बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 के बराबर। जिसका log निकाल रहे हो ना, ये 2 टू द पावर log 2 ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं रहा, बच गया ये x इज इक्वल टू। समझ में आया सबको? लिख लो इसको फटाफट। ये इस तरह का बहुत बारी तुम देखोगे, बहुत कॉम्प्लिकेट करके लिखा होगा बट उसका वैल्यू सीधे x हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 2 टू द पावर log x टू द बेस 2 अगर पूरा नंबर है उसको डायरेक्टली x हम लिख सकते हैं। Is it clear? यस सर। एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर कर सकते हैं। ये प्रूफ वाला पार्ट क्या एग्जाम्पल वाला? सर प्रूफ। अच्छा, everyone has written once? देखो मैंने क्या बोला कि a टू द पावर log x टू द बेस है, इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू y, है ना। a टू द पावर समथिंग इज y, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड log निकाल लें यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, log ऑफ a टू द पावर log x टू द बेस है इज इक्वल टू, मतलब log टू द बेस a निकाल रहे हैं दोनों तरफ, log y टू द बेस है। ठीक है, अब हमें पता है कि सेम ये जो है, अब हम लोग को दोनों तरफ log निकाल रहे हैं, है ना। अब अगर इसका ये तुम देखो कि log ऑफ समथिंग, तो ये जो चीज पावर में है ये पावर बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो पूरा ब्रैकेट में है ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। log x टू द बेस है इंटू log a टू द बेस है, इसका a टू द बेस है इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस है। log a टू द बेस है 1 होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने देखा है, और ये वाले प्रॉपर्टी के हिसाब से ये n जो था बाहर मल्टीप्लाई हो जा रहा था, जो कि हम लोगों ने किया था, यहाँ पे ये पूरी चीज n थी। सो ये क्या हो गया, log x टू द बेस है इंटू 1 इज इक्वल टू log y टू द बेस है। अब हमारे पास आ गया log x टू द बेस है इज इक्वल टू log y टू द बेस है। दोनों का बेस ये है, ये x क्या हो जाएगा, y के बराबर, x इज इक्वल। यस सर समझ आ गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है log x टू द बेस e को हम लोग ln x लिखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है log x टू बेस e। e क्या होता है, e का वैल्यू किसके बराबर होता है, e है क्या, किसी को पता है e का वैल्यू, e क्या होता है? किसी को नहीं पता है? तुम्हारा ये वीकेंड प्रोजेक्ट है, पता करो कि e है होता क्या है।
है ना। नहीं, गूगल बाबा का बाद में इस्तेमाल करना। ई होता क्या है ये पता कर। अब मुझे एकदम इस पे शास्त्रार्थ चाहिए, देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या अच्छा। इसके बारे में जान के। सर ये वही ई है ना जो सर। जो कैलकुलेटर में आता है जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है। हाँ नहीं, वो ई अलग है, मतलब ई समझ जाओ एक्सपोनेंट्स वाला ही, लेकिन ये यूलर्स कांस्टेंट एक होता है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 के बराबर है, ठीक है। बट और भी मुझे इसके बारे में जानना है कि ई होता क्या है ना। हम लोग इसके बारे में कब बात करें, कल तो नहीं, बहुत कम छोटा समय हो जाएगा। तुम वीकेंड पूरा बिताओ, नेक्स्ट वीकेंड पे सैटरडे को मिलेंगे तो मुझे बताओ कि ई होता क्या है, सर्च करो, ठीक है। हाँ अच्छा, अभी जान लो ई एक नंबर है जिसका वैल्यू 2.71 अप्रोक्सीमेटली है। तो कभी भी जब log x को, किसी भी log को e के बेस पे लेते हो, इस कांस्टेंट के बेस पे, उसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम ln का मतलब नेचुरल लॉगरिथम। ऐसे अगर कुछ भी log लिखा है ना, log 2, इसका मतलब log 2 to the base 10 होता है। अगर कोई भी बेस नहीं लिखा है मतलब बेस 10 पे निकाल दो। जो हम लोग के पास log टेबल मिलता है हम लोगों को देखने के लिए, वो log टेबल में सारे वैल्यू log 10 के ऊपर दिया। क्लियर है? जो log टेबल हमें मिलता है, उस log टेबल में सारा जो वैल्यूज है टू द बेस 10 कैलकुलेट करके निकाला। अगर इसी को हम बेस ई में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं और उसको ln x लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, ln x का मतलब। और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ln x कहते हैं, LON ln x, ln मतलब ln x, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। क्लियर? ये टर्म्स अब पता होना चाहिए। तुम अब टेक्निकल लाइन में जा रहे हो, अब हम लोग कुछ भी बोलेंगे, भाई ln x ले लो, ln x इज इक्वल टू ये है, तुम बोलोगे पता नहीं क्या सर लॉन बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सा खेत में क्या उपजाने वाले हैं, क्या घास वास का लॉन बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सा लॉन। लॉन मतलब तो LAWN जीवन में हम लोग पढ़े थे, ये पता नहीं सर का दिमाग खराब हो गया है, ये लॉन कर रहे हैं, फिजिक्स में पता नहीं क्या होता है लॉन। तो टर्म्स तो तुमको पता होना चाहिए, जब तक नहीं पता होगा तब तक तो फिर ऐसे ही आसमान ऊपर से निकलेगा। सो लॉन का मतलब यहाँ पे ये लॉन नहीं है, नेचुरल लॉगरिथम है। नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x का मतलब log of x to the base e, and e is Euler's constant, that is 2.7, है ना। इस पे तुमको रिसर्च मारना है पूरा। तुम अगर इंटरनेट पे जाओगे और तुम ढूंढोगे कि भाई ये व्हाट इज ई या यूलर्स कांस्टेंट ई, यूलर्स नंबर 2.718, राइट। तो ये सब जाओ पढ़ो कि नंबर ई क्या है, वो आया कहाँ से, उसका क्या मतलब है, ये सब चीज जाके पढ़ो और हमको फिर समझाओ, ठीक है। तुम्हारा प्रोजेक्ट है, कुछ तो मैथमेटिक्स में करोगे जीवन में। नहीं, PCB वाले बच्चों को नहीं दिया मैंने ये काम, है ना, तुम लोग रेस्पाइट पे। ये जो PCM लिए हुए ना, इनको तो पता होना चाहिए कम से कम। थोड़ा तो ढूंढो, तुम पढ़ाई की चीज ढूंढोगे, मजा आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। और सॉरी वेदांश, हम लोग पूरे एप्लीकेशन पे आज बात नहीं कर पाए, हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। हम लोग लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है, ये सब चीज कल की क्लास में देखेंगे। सो कल लॉगरिथम पूरा खत्म कर लेंगे, उसका यूज भी कर लेंगे, एग्जाम्पल वगैरह भी कर लेंगे, भयंकर कैलकुलेशन सब जो होता है वो सब भी करके दिखाएंगे, है ना, कि किस तरह से वो जो जबरदस्त कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग बिना कैलकुलेटर के कर सकते। सीखा हुआ रहना चाहिए, भले तुम उसको यूज करो ना करो, मतलब कैलकुलेटर ही यूज करो, बट एटलीस्ट तुम्हें पता तो होना चाहिए। जैसे आज के डेट में 10th क्लास में बच्चे पहुंच जाते हैं, सर ये स्क्वायर रूट कैसे निकलता है डेसिमल का, बता देंगे क्या, है ना।
नहीं दाएं बाएं मत देख प्रणव, तू भी एक उसमें से बच्चा है जो तुमको मैंने 8th क्लास से पढ़ाया है, और ये बच्चा जो हर साल हमसे पूछता है कि स्क्वायर रूट का कैसे डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं उसमें भी 90% बच्चा को नहीं आता अगर लॉग स्क्वायर रूट अभी निकालने बोलेंगे बिना कैलकुलेटर, है ना। तो ये सब चीज आना चाहिए, तुम नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं फंस ही जाओगे जाके लाइफ में। तो इसीलिए सीख लो, एप्लीकेशन सीख लेंगे, यूज करें ना करें वो अलग चीज है, यू शुड नो एटलीस्ट, राइट। चलो बाय बच्चों, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन टुमारो 9 o'clock 9 to 10:30, ओके Thank you, sir. बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir.